इमेजिन करो कि राम और श्याम दो फ्रेंड्स थे जो कि सेम कॉलेज के सेम ब्रांच से ग्रेजुएट होते हैं। बट कॉलेज के 4 साल बाद राम एक बड़ी एमएनसी यानी कि इन्फोसिस ज्वाइन करता है, वही श्याम एक छोटी सी स्टार्टअप को ज्वाइन करता है जिसमें सिर्फ 15 लोग काम कर रहे थे और उस स्टार्टअप का नाम था जोमेटो। ये साल था 2014 जब जोमेटो की अभी अभी शुरुआत हुई थी। उसमें बहुत कम लोग जॉब कर रहे थे और कंपनी अपनी फाउंडिंग मेंबर्स के साथ ही चल रही थी। वही इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी थी जो कि कई डिकेड पहले शुरू हो चुकी थी और उस कंपनी में लाखों एम्प्लॉइज काम कर रहे थे। तो तुम्हें क्या लगता है 4 साल बाद यानी कि 2020 में जब राम और श्याम आपस में मिलेंगे तो कौन ज्यादा सक्सेसफुल होगा अपने लाइफ में? किसकी करियर ग्रोथ ज्यादा अच्छे से हुई होगी? कौन ज्यादा पैसा कमा रहा होगा? ये तुम्हें पता चलेगा इस वीडियो के एंड में, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि व्हाट शुड यू ज्वाइन बीइंग अ फ्रेशर फ्रॉम योर कॉलेज, अ स्टार्टअप और एन एमएनसी। स्वागत है तुम्हारा अनप्लग्ड इंजीनियर पे, इंडिया का एक लौता चैनल जो कि तुम्हारे कॉलेज के फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ता जब तक तुम एक बहुत ही अच्छी लाइफ एंजॉय ना कर लो, एक अच्छे ब्रांच और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ना ले लो और 4 साल बाद कॉलेज में मौज मस्ती अच्छे तरीके से जीने के बाद एक बहुत ही अमेजिंग पैकेज की प्लेसमेंट ना ले लो। इसीलिए इस चैनल पे अगर तुम पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने कॉलेज का नाम कॉमेंट करना और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इसीलिए जब भी हम एमएनसी और स्टार्टअप को कंपेयर करते हैं तो हमारा सबसे पहला सवाल आता है स्टेबिलिटी पे। एक स्टार्टअप बहुत ही इनिशियल फेज में होता है, जैसे कि श्याम के केस में था। 2014 में जोमेटो के फाउंडर को भी नहीं पता होगा कि जोमेटो फ्यूचर में चलने वाली है या फिर नहीं। हर साल इंडिया में 100 हजारों कंपनीज बंद हो जाती है, कई सारे कंपनीज लॉस में चले जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है कि स्टार्टअप्स में स्टेबिलिटी कम होती है। वही अगर एमएनसी को देखा जाए, एमएनसी में स्टेबिलिटी का कोई सवाल ही नहीं होता। इट्स नॉट पॉसिबल कि 2025 में इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कैपजेमिनी, एक्सेंचर ऐसे कंपनीज बंद हो जाएंगी। इन कंपनीज में आज लाखों एम्प्लॉयज जॉब करते हैं, उनके हजारों लाखों प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और ये कंपनी आज इस लेवल पे काम करती है, इन कंपनीज का अचानक से बंद हो जाने का चांसेस 0% है। वही एक स्टार्टअप के केस में 90% चांसेस है कि आज तुम इस कंपनी में कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, एज अ डेवलपर, बीडीए या फिर किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो, अगर वो कंपनी ही बंद हो जाती है देन तुम्हारा एग्जिस्टेंस रातों रात गायब हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी के मामले में एमएनसीज आर बेटर देन स्टार्टअप्स। अब दूसरी पॉइंट आती है, अगर तुम कॉलेज से फ्रेश होके अचानक से एक स्टार्टअप ज्वाइन करते हो तो क्या तुम्हारी करियर ग्रोथ होगी? लोग हमेशा कहते हैं कि स्टार्टअप में बहुत वर्क प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू एन एमएनसी। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि स्टार्टअप में लर्निंग कर्व तुम्हारा बहुत ही एक्सपोनेंशियल होता है। मैंने अपने करियर के 3 साल में 1.5 साल एक एमएनसी में काम किया है और 1.5 साल एक स्टार्टअप में, और मुझे ऐसा लगता है कि 1.5 साल में मैंने जितना एक स्टार्टअप में काम किया वो एमएनसी में मेरे 1.5 साल में काम करने से 5 गुना ज्यादा था, क्योंकि मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम किया, ढेर सारे क्लाइंट्स के साथ इन्वॉल्व हुआ, डायरेक्टली क्लाइंट के साथ मीटिंग्स में इन्वॉल्व रहता था और क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स को समझ के उनको सोल्यूशन देता था। डेवलपमेंट वर्क में डायरेक्टली हाईलाइट होता था। अगर मुझे कुछ डाउट हो तो डायरेक्टली मैं सीटीओ, सीईओ के साथ इंटरेक्ट करता था। इवेंट्स में सीईओ, सीएफओ, सीटीओ सबके साथ लंच करता था और सभी के थ्रू मेरे तक फीडबैक आता था कि देवांशु तुम्हें इन चीजों में इंप्रूव करने की जरूरत है, अब इसे ठीक करो, उसे ठीक करो। वही अगर मैं एक एमएनसी की बात करूं, उस 1.5 साल में मुझे आज तक एक बार भी मौका नहीं मिला कि मैं किसी क्लाइंट के साथ डायरेक्टली बात कर सकूं, अपने डेवलपमेंट वर्क को क्लाइंट को डायरेक्टली दिखा सकूं, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेके उससे सोल्यूशन दे सकूं। इन शॉर्ट, स्टार्टअप्स में लर्निंग कर्व बहुत ही हाई होता है, क्योंकि स्टार्टअप्स में तुम्हें अपॉर्चुनिटीज ढूंढ ढूंढ के दिया जाता है। इवन इफ तुम उसके लिए तैयार नहीं हो, तुम लगेगा यार मैं तो अभी फ्रेशर हूँ, जस्ट कॉलेज से आया हूँ, बच्चा हूँ, मैं कैसे क्लाइंट से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि सारे क्लाइंट्स तुम्हारे यूएस, यूके ऐसे जगह के होते हैं। स्टार्टिंग में तो उनके एक्सेंट ही नहीं समझ में आते हैं, बट यू विल बी फोर्स्ड टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स टुगेदर बिकॉज यू आर इन अ स्टार्टअप एंड स्टार्टअप में वर्क फोर्स कम अवेलेबल होते हैं। एक इंसान को मल्टीपल रोल्स पे काम करना रहता है और इसीलिए स्टार्टअप में लर्निंग्स ज्यादा होती है, वही एमएनसीज में लर्निंग्स कम होती है। मैंने 1.5 साल कॉग्निजेंट में काम किया था, जो कि एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है। 1.5 साल तक मैं सिर्फ टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट कर रहा था, मतलब डेवलपमेंट कोई और करता था, उनके कोड को बस वेरीफाई करने का काम मेरा था। बट जब मैं स्टार्टअप ज्वाइन किया तो मैं सारा डेवलपमेंट, सारा एग्जीक्यूशन, डेमो, प्लानिंग, बिजनेस एनालिस्ट के रोल पे सभी चीजों पे मैं इन्वॉल्व था। इसीलिए आई फील कि स्टार्टअप में मेरा ग्रोथ 5x हुआ था एज कम्पेयर टू एन एमएनसी।
अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो कि है ब्रांड वैल्यू। अगर तुम कॉलेज से ग्रेजुएट होकर अपनी पहली ही कंपनी डेलॉइट, इन्फोसिस या ऐसे किसी फेमस ब्रांड को ज्वाइन करते हो, ऑफ कोर्स ब्रांड नेम की वैल्यू होती है। जब तुम नेक्स्ट स्विच करोगे दूसरे कंपनी में तो लोग तुम्हें जानेंगे, हाँ ये इन्फोसिस का बंदा है, इस बंदे को इतना कुछ तो आता ही होगा। लोगों के ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन सेट हो जाते हैं कि अगर वो इतने बड़े कंपनी में काम कर रहा है उसके पास बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर तो होंगे ही। वही अगर तुम एक स्टार्टअप से काम करके आते हो, तुम्हारा ब्रांड वैल्यू, टैग वैल्यू बहुत कम होता है, क्योंकि उस स्टार्टअप का नाम कोई जानता ही नहीं है। जब तुम इंटरव्यू में बताते हो कि मैं इस कंपनी में काम करता था, लोगों का रिएक्शन बहुत ही फ्लैट होता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि तुम्हारी कंपनी कौन सी थी, और वो डायरेक्टली टेक्निकल क्वेश्चन पे घुस जाते हैं। और उसके बाद सब कुछ तुम्हारे स्किल्स पे डिपेंड करता है। अगर तुम स्किलफुल हो, टैलेंटेड हो, देन तुम्हें वो हायर ऑफ कोर्स करेंगे। बट जो ब्रांड वैल्यू का एडवांटेज होता है वो सिर्फ एक एमएनसी के एम्प्लॉय को मिलता है। पर उसके पहले तुम्हें क्या लगता है अब तक राम और श्याम में कौन जीत रहा होगा? मैंने 3 पॉइंट्स बताए हैं। राम को ब्रांड वैल्यू मिल चुका है, राम को जॉब स्टेबिलिटी मिल चुका है, बट अभी तक श्याम को सिर्फ लर्निंग कर्व मिला है। कंक्लूड करने के पहले आते हैं 4th पॉइंट पे, और उसके भी पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किए हो तो, और कमेंट में अपने कॉलेज का नाम बता दो ताकि हम उसे देख के जज कर सके कि अच्छा कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, कैसी प्लेसमेंट होगी उस कॉलेज की, क्या जॉब मार्केट है उस कॉलेज से। 4था पॉइंट है सैलरी हाइक, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, सभी इंसान के लाइफ में सबसे ज्यादा नीडफुल होता है। एट द एंड ऑफ द डे कोई कुछ भी बोले, मेरी लर्निंग अच्छी हो रही है, मैं यहाँ पे कनेक्शंस बना रहा हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा सैलरी ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सब लोग सिर्फ और सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हैं, और इस मामले में जीतता है स्टार्टअप। हर साल स्टार्टअप्स में एक एक एम्प्लॉय को 30%, 50%, 70% और 90% तक की भी हाइक मिलती है। बट वहीं अगर एमएनसीज में जाओ तो सिर्फ मैंडेटरी 10 to 15% की हाइक मिलती है। यानी कि राम अगर 4 एलपीए पे ज्वाइन किया था 2014 में, तो उसे सिर्फ 10% की हाइक मिली होगी 2015 में। 10% यानी कि 2015 में उसकी सैलरी हो जाएगी 4.4 एलपीए, और अगर इन हैंड पैकेज में कैलकुलेट किया जाए तो उसके सैलरी में सिर्फ 2000 रुपए की बढ़ोतरी होगी। वही अगर श्याम के केस में देखा जाए तो श्याम को एटलीस्ट कम से कम 30% का हाइक मिलेगा ही मिलेगा। अगर उसे फील होता है कि वो इससे ज्यादा डिजर्व करता है, उसके पास फुल चांसेस है और फुल राइट्स है कि वो एचआर से, कंपनी के हेड डिपार्टमेंट से डायरेक्टली डिस्कशन कर सके कि सर आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस इंक्रीमेंट, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द पैकेज, आई फील आई हैव कंट्रीब्यूटेड मोर टू दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड आई डिजर्व एटलीस्ट 50 to 60% हाइक। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे केस में मैंने खुद 90% का हाइक लिया था, क्योंकि मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट किया कि मैं इससे कई गुना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा हूं और कर सकता हूं आने वाले टाइम में। आप मुझे अपॉर्चुनिटीज दो, प्रोजेक्ट्स दो, बट आई नीड दिस मच अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट। एंड मुझे वो इंक्रीमेंट मिला था अपने करियर के सिर्फ 1.5 साल में ही। वही जो मेरे फ्रेंड्स एमएनसीज में स्टे किए थे उनको सिर्फ 10% का इंक्रीमेंट मिला। यानी कि एक तरफ राम सिर्फ 4.4 एलपीए के पैकेज में रह गया 2015 में, वहीं श्याम 2015 में ही 7 एलपीए के पैकेज पे पहुंच चुका था। और इसी के साथ आता है 5वां पॉइंट, यानी कि कनेक्शंस। तुम्हें क्या लगता है कनेक्शंस कहां पर ज्यादा बिल्ड हुए होंगे, एक एमएनसी में या फिर एक स्टार्टअप में? जब एमएनसी में काम कर रहे थे तो तुम्हारे पास बहुत सारे लोग थे आसपास, हजारों लाखों लोग काम करते हैं एक कंपनी में, और हर दिन तुम ऑफिस जाते हो, एमएनसी में डेली हजारों लोगों को देखते हो, अपने टीम से कनेक्ट करते हो, बात करते हो। बट वही अगर तुम एक स्टार्टअप जाते हो, वहां पर ऑफिस जाना 2025 में एटलीस्ट मैंडेटरी नहीं होता है। कुछ दिन ही ऑफिस जाते हो और ज्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं करते हो। तो तुम्हें क्या लगता है कनेक्शन के मामले में एमएनसी ज्यादा बेटर होगी? मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने एक टर्म अभी यूज किया था कि तुम हजारों लोगों को देखते हो, मिलते नहीं हो, बट स्टार्टअप में तुम 15 लोगों से ही मिलते हो, ना कि देखते हो, और वो 15 लोग तुम्हारे को फाउंडर, सीईओ, सीटीओ ऐसे लेवल के लोग होते हैं। तो कनेक्शन के मामले में अगेन स्टार्टअप जीतता है, क्योंकि स्टार्टअप में तुम्हारा कनेक्शन तुम्हारे लेवल के एम्प्लॉइज से नहीं बल्कि बहुत ही सीनियर और मैनेजमेंट लेवल तक होता है। मैं जिस स्टार्टअप में पहले काम करता था और इनफैक्ट आज जिस स्टार्टअप में काम करता हूँ, उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, वहाँ के एवीपी, सीटीओ, सीएफओ, सीईओ सभी लोगों से मेरी डायरेक्ट कनेक्शन है। उन सभी को मैं कभी भी मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, कॉल करके बात कर सकता हूँ। बट अगर तुम इन्फोसिस या टीसीएस ज्वाइन करते हो, क्या तुम इन्फोसिस के सीईओ को कभी भी डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हो? क्या उनको व्हाट्सएप कर सकते हो? यार ये तो सोच के भी बहुत फनी लग रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि तुम रातों रात नारायण मूर्ति को जाके फोन कर दो। और इसके बाद एक आखिरी पॉइंट बचता है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड वर्क एनवायरनमेंट। इस मामले में राम अगेन जीत जाता है, क्योंकि एमएनसीज में वर्क इंफ्रा बहुत ही अमेजिंग होता है। हालांकि फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट स्टार्टअप्स में होता है। स्टार्टअप में तुम्हें फॉर्मल पहन के जाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी कैजुअल ड्रेस में, बीच वाले ड्रेस में, वैकेशन मोड में कैसे भी ऑफिस जा सकते हो। जबकि एमएनसीज में तुम्हें फॉर्मल्स में प्रॉपर ड्रेसअप होकर ही ऑफिस जाना पड़ेगा। ऑल्सो स्टार्टअप में तुम्हें जब मर्जी ऑफिस जा सकते हो, जब मर्जी ऑफिस से आ सकते हो, बट एमएनसीज में तुम्हें 6 घंटा कंप्लीट करना डेली बेसिस पे मैंडेटरी होता है। बट
स्टिल एमएनसीज का वर्क एनवायरनमेंट बहुत ही डेवलप्ड होता है, उनके इंफ्रा बहुत ही अमेजिंग होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में फैंसी आर्किटेक्चर, बहुत ही फैंसी सिटिंग अरेंजमेंट्स और बहुत ही फैंसी लाइफस्टाइल में काम करते हैं। जबकि स्टार्टअप का ऑफिस छोटे से बिल्डिंग में, छोटा सा जगह, छोटा सा लोकेशन, सब कुछ बहुत ही छोटा होता है। सो एट द एंड राम और श्याम को अगर कंक्लूड किया जाए तो चॉइस हमेशा तुम्हारी होती है। ना ही हम राम को विनर मान सकते हैं, ना ही श्याम को विनर मान सकते हैं। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि श्याम के केस में जोमेटो जब वो 2014 में ज्वाइन किया था, 2025 में या 2020 में जोमेटो एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई। बट ऐसे ढेर सारे कंपनीज थे जो कि 2014 में शुरू तो हुए थे बट 2016 में बंद हो गए। और 2016 के बाद श्याम जैसे कई सारे लोग जो कि स्टार्टअप ज्वाइन किए थे वो अचानक से रातों रात जॉबलेस हो गए। डजंट मैटर वो कितनी अच्छे डेवलपर थे, कंसल्टेंट थे या फिर एक एनालिस्ट थे, रातों रात वो जॉबलेस हो गए क्योंकि उनकी कंपनी का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। बट वही जो कि एमएनसी में काम कर रहे थे वो बहुत ही अच्छे से जॉब सिक्योरिटी के साथ 2020 से 25 तक काम कर रहे थे। सो इट्स नॉट दैट एक खराब है या एक अच्छा है, इट्स अप टू द रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। तुम क्या चाहते हो? अगर तुम्हें जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें चाहिए देन तुम्हें एमएनसी चूज करना पड़ेगा। और अगर कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद तुम्हारे अंदर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर 1 साल काम करूंगा, फिर दूसरे स्टार्टअप में जाऊंगा, फिर तीसरे स्टार्टअप में जाऊंगा, या फिर एक ऐसे स्टार्टअप को चूज करूंगा जिसमें लगता है कि मुझे पोटेंशियल है कि 4-5 साल बाद वो बहुत ही बड़ा कंपनी बन जाएगी, देन यू विल हैव टू चूज द स्टार्टअप। देयर इज नो आंसर फॉर द क्वेश्चन दैट एक स्टार्टअप अच्छी होगी ज्वाइन करने के लिए या फिर एक एमएनसी। बट अगर तुम मेरे से पूछो, मैं आज भी एक स्टार्टअप में हूँ, 1.5 साल पहले भी एक स्टार्टअप में था, बट उसके 1 साल पहले एमएनसी में था। और मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि अपने करियर में, अपने आईटी करियर में कभी भी एक बहुत बड़ी एमएनसी को ज्वाइन नहीं करूंगा अनटिल अनलेस वो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, नेटफ्लिक्स ऐसे बड़ी कंपनीज में से हो तो, नॉट अमेजॉन यार। क्योंकि अमेजॉन का फायरिंग रेट और वर्क एनवायरनमेंट मैंने सुना है कि बहुत ही खराब है। Apart from that, I will always choose a startup over MNC क्योंकि मुझे ऐसा लगता है I have the capability that I can fight for myself even if my company shuts down overnight। मैं वापस से दूसरी जॉब ढूंढ सकता हूँ, वो भी और अच्छे पैकेज में। खुद पे बिलीव और खुद पे भरोसा है, that's why I will always choose startup over an MNC। बट तुम्हें क्या चूज करना है ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है। बट फिलहाल तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके अपने कॉलेज का नाम बताना है और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।